क्या नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि हमारी जमीन के मैदान में इस वक्त हजारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। अगर इन हजारों सैटेलाइट्स में से कोई एक सैटेलाइट खराब हो जाती है तो उनको किस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के माइंड में रहता है। सैटेलाइट का कब्रिस्तान किस जगह को कहा जाता है और सैटेलाइट को खराब होने के बाद उनके कब्रिस्तान में कैसे पहुंचाए जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन कराम, इस वक्त खला में तकरीबन 8000 के करीब सैटेलाइट्स मौजूद हैं। ये जमीन के मदार में घूम रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट्स की तादाद 3000 के करीब है। जब इनमें से कोई सैटेलाइट खराब हो जाता है या अपनी मुद्दत को पूरा कर लेता है तो फिर उस सैटेलाइट को तबाह कर दिया जाता है। इन खराब सैटेलाइट्स को अब जमीन पर वापस नहीं उतारा जा सकता। अगर इन्हें खला में ही तबाह किया जाए तो वहां पर एक स्पेस जंग पैदा होगा, यानी कि जमीन के मदार के अंदर कचरा पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद दूसरे सैटेलाइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। खला में छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 2016 में ये बात भी साबित हो चुकी है कि थोड़ी सी डस्ट की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विंडो टूट गई थी। इन्हीं वजूहात की वजह से खला के अंदर सैटेलाइट्स को तबाह नहीं किया जाता, बल्कि समुद्र के अंदर एक मखसूस जगह पर इनको गिरा दिया जाता है। जी नाज़रीन कराम, यही वो जगह है जिसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह जगह जनूबी बहरी अलकाहल में मौजूद है और इसे पॉइंट नीमो का नाम दिया जाता है। नीमो लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कुछ नहीं। ये जमीन से इंतहाई दूर तरीन इलाका है। ये इतना ज्यादा दूर है कि जहाँ पर इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं पहुंच सकते। इससे करीब तरीन आबादी तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर है, जो कि एक जजीरा है। इससे नाज़रीन कराम आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी दूर होगी। हैरान को तौर पर नाज़रीन कराम, ये जमीन पर मौजूद इंसानों की निस्बत खलाबाजों को ज्यादा करीब पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मदार में घूमते हुए जब पॉइंट नीमो के करीब पहुंचता है तो यह पॉइंट नीमो के करीब तरीन इंसानी इबादत कहलाती है, जिसका फासला तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब होता है। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि पॉइंट नीमो से एक जहाज गुजर रहा हो और उसमें से एक आदमी समुंदर के अंदर गिर जाए। इंसानी आबादी के इलाके में पहुंचने के लिए समुंदर के किसी भी इलाके की तरफ दुनिया की सबसे लंबी स्विमिंग करनी पड़ेगी। उस शख्स को तकरीबन 2868 किलोमीटर की स्विमिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके वो कहीं इंसानी आबादी या किसी जजीरे पर पहुंच सकता है। इसीलिए नाज़रीन कराम, जब भी कोई सैटेलाइट खराब होता है तो उसे पॉइंट नीमो के अंदर गिरा दिया जाता है। छोटे सैटेलाइट्स तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाते हैं, लेकिन बड़े सैटेलाइट्स को समुंदर की उसी तह में गिराया जाता है। इस जगह का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये किसी भी मुल्क की हदूद के अंदर नहीं आता और इसके अलावा यहाँ पर आबादी को भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए ये सैटेलाइट्स को दफन करने के लिए एक बेहतरीन जगह है और इसको सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सैटेलाइट समुद्र में गिरते हैं तो इनके गिरने की वजह से समुद्री हयात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता होगा। तो जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नीमो के करीब इंसानी आबादी तो क्या, यहाँ पर समुद्री हयात भी नहीं पाई जाती। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह भी कि यहाँ पर समुद्र की तह के अंदर सब्जा वगैरह भी मौजूद नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। माहिरीन के मुताबिक समुद्र के अंदर न्यूट्रॉन्स जमीन से आते हैं, जिन्हें हवा और दरियाओं का पानी समुद्र में भेजता है। पॉइंट नीमो इतना ज्यादा दूर है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पर जिंदगी फल फूल नहीं सकती। माहिरीन ने यहाँ पर लाइफ फॉर्म को ढूंढने के लिए तहकीकात भी की है। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ के पानी में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज ही मिलते हैं। इसके अलावा इसके बाहर के इलाके में बहुत कम तादाद में केकड़े भी पाए जाते हैं और इसके अलावा ना तो यहाँ पर किसी किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं और ना ही इसके अलावा किसी भी किस्म की समुद्री हयात आपको यहाँ पर मिलेगी। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप ने मुश्तरका तौर पर पॉइंट नीमो को सैटेलाइट का कब्रिस्तान करार दे दिया है। 1971 से लेकर 2016 तक तकरीबन यहाँ पर सैटेलाइट के 263 टुकड़ों को दफन किया गया है। इसमें रूस के कई खलाई स्टेशन के बाकियात मौजूद हैं। दुनिया की अमीर तरीन एजेंसी
स्पेस एक्स का भी एक रॉकेट यहाँ पर मौजूद है। किसी भी रॉकेट को या किसी भी सैटेलाइट को यहाँ पॉइंट नीमो में गिराया जाता है तो हवा में ही इसका मलबा टूट का शिकार हो जाता है। बाद सैटेलाइट का मलबा 1000 मील के एरिया में जाकर गिरता है। जब मलबे को यहाँ पर गिराया जाता है तो यहाँ पर यह भी खतरा रहता है कि कहीं आसपास कोई इंसानी आबादी तो मौजूद नहीं, लेकिन खलाबाज अब तक इस कचरे को इंसानी आबादी से दूर रखने में बहुत कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि खला से आने वाला कोई एक कचरा किसी एक इंसान के सर में लगा हो। ऐसा 1997 में एक बार तब हुआ था जब नासा के एक सैटेलाइट को नीचे गिराया गया था। उस कचरे का किसी इंसान से टकराने का चांस 3200 में से सिर्फ 1% था, लेकिन उसके बावजूद वो 1% 3200 पर भारी पड़ गया और न्यूयॉर्क के एक पार्क में वॉक करती हुई एक लेडी के सर में आके वो कचरा बजा था। अगर नाज़रीन किराम यही कचरा किसी पाकिस्तानी औरत के सर में आकर लगता तो उसने तो उसी वक्त ही रौला डाल देना था कि हाय हाय मेरे बंदे ने तो मेरे तक काला जादू करा देता। तो नाज़रीन किराम अपने मेजबान वासिफ अली को इजाजत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।